तो चलूं। ये पड़ोसी देश के वो नागरिक थे जो भारत आए थे भारत का नागरिक बनने के लिए, पर जब से बीजेपी सत्ता में आई है इन्होंने घर वापसी का रास्ता अपना चुन लिया है। इनके मालिकों को अब जरा भी नहीं पड़ी है, ठीक उसी तरह जिस तरह इन दीदी की इनके मालिकों को बिल्कुल भी नहीं पड़ी। जय संविधान दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि क्या भारत की जनता एक लड़की एक महिला की आवाज दबने देगी या उसके साथ खड़ी रहेगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट द रांटिंग गोला, जिसपे लगभग 2 मिलियन फॉलोअर और महीने की 450 से 500 मिलियन की रीच थी, वो आज इंडिया में आधा घंटा पहले विदहोल्ड कर दिया गया है। जुर्म सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगना। इन मैडम को अब आ गया होगा स्वाद। बीजेपी और मोदी को गरिया गरिया कर इन्होंने अपना करियर बनाया था, अपना करियर चमकाया था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अब ये भी नहीं कह सकते कि ये काम मोदी ने या फिर बीजेपी ने करवाया है, क्योंकि ये करवाने वाले इनके अपने लोग थे। और पता है मित्रों, इनके इस अकाउंट की दुर्गति किस वीडियो के कारण हुई? इस वीडियो के कारण। थोड़ा ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਕੋ ਲੋ, ਪੀ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਸਦਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਪੈਗ ਪੁਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ बीजेपी ਦੀ बी टीम नहीं हां दिल समझा लिया करी। इनके हाल को देखते हुए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश इन्होंने गांधी जी की ये वाली सलाह मान ली होती तो शायद इनके साथ ऐसा नहीं होता। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। बायस बातें कर करके फेक न्यूज फैला कर फेक न्यूज चला कर इस महिला ने अपना करियर बनाया, अपना करियर चमकाया। और आपको तो पता ही होगा मित्रों, झूठ भले ही कितना तेज जाए बट उसकी उम्र बहुत कम होती है। अब भुगतो तो एनीवेज, इनके इस हाल को देते हुए मुझे ममता दीदी जी की याद आ रही है। जी हाँ मित्रों, ममता दीदी और इनमें कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों एक ही काम बहुत अच्छे से करते हैं और वो काम है दिन रात पानी पी पी के मोदी और बीजेपी को गाली देना। गाय लाख बूढ़ा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इनका यही ओवर कॉन्फिडेंस इनको और इनके दल को बंगाल चुनाव में इस दफा ले डूबा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही अकेली वजह है, जी नहीं मित्रों, वजह और भी कई सारी है। उनमें से ये मेरा भी एक वजह थी आई गेस। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। इनके इस बकवास शेर पे दाद दी जाए या फिर ना दी जाए उसका तो मुझे पता नहीं, बट एक बात तो है दोस्तों, शेर वाकई में था तो बकवास। नो डाउट इनके इन्हीं हरकतों को ध्यान में रखते हुए, इनके इन्हीं हरकतों के चलते वो क्या है ना दोस्तों, इन दिनों इनके अपने लोग इनके दुश्मन बने पड़े हैं, वही इनको सुना रहे हैं, वही इनका मजाक बना रहे हैं। हमारे लीडर थे अभिषेक बनर्जी, आज अगर उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा तो कोई कर्मी रोड पे उतरेगा अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके? वो खुद अपना घर बचाएगा कि पार्टी करेगा? जब तुम्हारे नेता के घर पे बुलडोजर चल जाए तो तुम्हारी क्या हैसियत है? और आज तृणमूल कांग्रेस का जो हालत है उसके लिए अगर एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो है राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, 3 बार के सांसद, 7,11,000 वोट से जीते हुए महामानव श्री अभिषेक बनर्जी। ये भाई चाहे कितना कुछ भी कह ले, कितना कुछ भी कर ले, आई एम 100% श्योर कि इनके जो दल वाले लोग हैं ना, वो लोग सुधरने वाले हैं नहीं। उनके तेवर जो पहले थे आज भी वही हैं। ये लोग नहीं बदलने वाले, नहीं सुधरने वाले। ही टेंशन देने का, लेने का नहीं, देने का। ये बदलेंगे या फिर नहीं इसका तो हमें पता नहीं, ये बातें हमें भविष्य में पता चलेंगी। बट एक बात तो है, जो कि कोर वोट बैंक हुआ करते थे ना, उनमें बदलाव के आसार इन दिनों दिखने लगे। जी हाँ, और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही एक बदलाव हुआ है हाल के कुछ दिनों में बीजेपी के बंगाल विजय के बाद, जी नहीं मित्रों, बदलाव और भी है। उनमें से ये वाला बदलाव भी एक बदलाव है जो देख के अच्छा तो लग रहा है। आज की डेट पे कलकत्ता की राजा बाजार कुछ ऐसा दिखता है। सड़क पर ना ही कोई भीड़ है और ना ही कोई नमाज, बट जब टीएमसी की सरकार थी तब कुछ ऐसा दिखता था। देखा, जिन भाईजान के बारे में ये माना जाता था कि वो कभी भी नहीं सुधरेंगे, अब तो वो भी सुधार वाली बातें करने लगे। भले ही कानों के डंडे के डर से ही सही, बट सुधार वाली बातें तो ये लोग कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, और मुझे ऐसा लगता है कि इन भाईजान की बातों को इन्हें भी सुनना चाहिए। सुन लेंगे ना तो बकैती थोड़ी कम करेंगे। तो मैंने ओबियसली बोला है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली बंगाल में। तो मेरा यही स्टैंड है कि 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि लोग जो कैडर है, जो लोग है, वो काम करते हैं वहाँ पर। ये इनकी गलती नहीं है मित्रों। जिस गलतफहमी का शिकार ये है ना, उसके शिकार 4 है कि पहले तक इस देश के बहुत सारे लोग हुआ करते थे, जो कि आज केस नहीं है। हम तुम अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बंगाल इलेक्शन रिजल्ट इस देश में कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव लेके आया है, जिसको आज से पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भारत में हमें ऐसा भी कुछ देखने सुनने को मिलेगा। उन्हीं सारे बदलावों में से एक था बकरीद के दिन सरकार का फरमान। जी हाँ, जिसको देखकर कुछ लोग खुश नजर आए, कुछ लोग दुखी थे, और जो लोग खुश नहीं थे वो कुछ ऐसा सॉन्ग कर रहे थे। मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए, धमकाने के लिए यहाँ पर इन्हें स्वर को यहाँ पर ले आए, जिसकी आवाज भी मैंने आपको सुनाई और तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि इन हिंदुत्ववादी जो संगठन है ये कानून तोड़ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इस देश में अभी भी कानून तो है, एक संविधान है, संविधान के तहत कानून है, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी आस्था के हिसाब से जीने का हक है, त्योहार मनाने का हक है, मातम मनाने का हक भी है। तो पुलिस यहाँ पर आएगी और कार्रवाई करेगी। वो नहीं हुआ। 40 से 45 जो बकरे हैं जिनको केस ज़िबा किया जाना था, जिनकी कुर्बानी देनी थी, उनको ट्रकों में भरकर यहाँ उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है। ईद आ रही है तो ईद की टेंशन है, रमजान आ रहा है तो रमजान की टेंशन है। मुसलमान को हिंदू दोस्त उसका ये नहीं सोच रहा है कि जाके मैं मुसलमान के घर में सिवई खाऊंगा, वो ये नहीं सोच रहा है कि उसको गले मिलके कहूंगा ईद मुबारक, बल्कि इस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ही बदसूरत, बेगैरत और इसी तरह का ये भारत हो चुका है, जो यकीन नहीं होता कि ये वही देश है जिसमें मेरे जैसे लोगों ने अपना बचपन, जवानी और अपनी तमाम जो पेशेवराना पूरी जिंदगी है वो यहाँ गुजारी है। इनके इस दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा को देखते हुए मुझे अर्नब गोस्वामी जी की कही भी बहुत पुरानी बात याद आ रही है। देखो, आरवा टाइप लोगों को हम और आप कुछ भी कह लें वो सुनेंगे नहीं। कहना उन्होंने वही है जो आज कह रहे हैं, करेंगे ये लोग वही जो अब तक करते हुए आए थे। मुझे ऐसा लगता है इनको अपने गठबंधन में शामिल नेताओं की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। वो क्या है ना, इनके गठबंधन वाले जो नेता है वो भी अक्सर इनकी बातों से एग्री नहीं करते। एटलीस्ट इस टाइम तो इस मसले को लेकर वो भी इनसे एग्री नहीं कर रहे। बीफ को नेशनल, काऊ को नेशनल आने की कोशिश करें। जब हर साल तुमको बकरीद पर कुर्बानी देनी है तो हर साल तुम सुधर नहीं सकते हो, कि तुम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। हमारा घर है, हमारे पुरखों का घर है, हमारे बाप दादाओं की भूमि है, आप हमें चैन से रहने दो। ये मुंबई है, ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि है, यहाँ पर नौटंकी करो। कोई किसी के त्योहार में बाधा उत्पन्न न करे, कोई किसी को धमकी ना दे, कोई किसी को सुधारने की या भगाने की, जैसा अभी आनंद दुबे जी कह रहे हैं, ऐसी धमकी किसी को न सुननी पड़े। लगातार उकसावे की बात कर रहे हैं, लगातार धमकी की बात कर रहे हैं। हमारे घर में, जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ अगर कोई काटेगा तो क्या मैं उसका स्वागत करूंगा, उसे भगाऊंगा? पार्टी साहब अपने घर में ले जाके काटो ना। इसकी शुरुआत टेक्निकली अगर देखा जाए तो बंगाल से हुई थी, पर थे तब भी कुछ लोग ऐसे जो इस बदलाव से खुश नहीं थे। बीजेपी के बंगाल विजय से खुश नहीं थे। ऐसे लोग अगर आपको डे टू डे लाइफ में टकरा जाए, मिल जाए ना, तो उनको ये वाला वीडियो जरूर दिखाइएगा दोस्तों, फिर देखना उनका रिएक्शन। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सो फार हम लोगों ने देखा एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर एक ही गठबंधन के अंदर के लोगों का अलग अलग राय, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग व्यू। अब इससे आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, ये मैं आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।